ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 9वां प्रकरण, सूत्र तीसरा। प्रकरण 9वां, सूत्र तीसरा। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चिन्त्य शाम्यति। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चिन्त्य शाम्यति। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चिंत होने पर शांति प्राप्त होती है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चिंत होने पर शांति प्राप्त होती है। हरिओम। कोई भी फल हम लेते हैं, उसमें स्वाद की मात्रा से उस फल का निर्णय होता है। और इस संसार का स्वाद एक हेय, निंदित और दोष युक्त होता है। जैसे फल अगर दोष युक्त हो जाता है, उससे हम खाते नहीं है, वो पेट खराब करता है, शरीर खराब करता है। ऐसे ये संसार रूपी फल खाने से हमारा दोष लग जाता है। शारीरिक, मानसिक, भौतिक, दैविक सब दोष लग जाती है। क्योंकि ये जो संसार है, उसमें कुछ सार ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है। वो सबको लेकर एक एक एहसास की बात करता है, लेकिन उसमें कोई सार नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं। तो इसीलिए संसार निंदनीय है, तुच्छ है। और जो व्यक्ति ये दोषयुक्त, निंदनीय, तुच्छ, हेय संसार को जानता है, वो जानता है इस फल में स्वाद नहीं हो सकता है। संसार रूपी अगर फल है, उसमें स्वाद नहीं है, ना ही वो शरीर के लिए अच्छा, ना वो आपके मन के लिए, अपने ये जो हम इतने जो जर्नी में है, जो हम जब भी हम, आप देख लो, जब भी हम यात्रा पर जाते हैं, अपने खान पान और अपने शरीर का अच्छी तरह से व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि यात्रा में इतना सुख सुविधा नहीं होता। ये संसार रूपी, हम जब संसार रूपी फल को इस यात्रा में व्यवहार करते हैं, ज्यादा इस फल को खाने से हमारा यात्रा सुखद नहीं होता। तो अब वक्त आ गया है कि पूरे संसार को फल जैसा समझ ले। और इसमें दोष युक्त है ये फल, इसमें कीड़े मकोड़े कार्बाइड सब है। तो देख के खाइए, धो के खाइए। आम तो अभी आम का सीजन आ रहा है, आप देखो आम में कितने सारे घोटाले आजकल हो रहे हैं, कार्बाइड के घोटाले होते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज मिलाया जाता है जिसकी वजह से लिवर पे हमारी किडनियां खराब होती है। अभी न्यूज़पेपर में मिला था कि एक अच्छी सी परिवार रात को खाने के बाद
वो तरबूज खाए या तरबूज खाकर उनका किडनी फेलियर हो गया। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो जो लाल रंग, वो जो मिठास, वो सब केमिकल डालकर किया जाता है। और हम इसके कारण आजकल क्या हो रहा है ना, सबका सिरोसिस यानी नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, मतलब आप चाहे आप ये जो क्या कहते हैं मदिरा पिए ना पिए, लेकिन हमारे जो खाने का असर होता है मदिरा जैसा ही होता है, क्योंकि हर खाना में मदिरा जैसा केमिकल्स है। इसलिए भारतीयों में लिवर डिजीज बहुत बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये संसार को अगर ऐसे दृष्टि से हम देखें, ये फल खाने के योग्य नहीं है। इसको जितना खाना चाहिए उतना खाइए, पूरा भरपूर, उससे पेट नहीं भरेगा, आप सुख सुविधा में नहीं रह सकते हो, ऐसे जानकर ये संसार को आप सही दर्शन करें। संसार क्या होता है? आपकी प्रारब्ध को भोगने की जगह। ये एक तपस्या है। जैसे आप परीक्षा देते हो, पर्ची लिखते हो और उसका फल आता है, वो जो रिपोर्ट कार्ड होता है, ये संसार है हमारे लिए, हमारे प्रारब्धों का रिपोर्ट कार्ड। तो अच्छे से देख लो हमारा पैकेज में फिजिक्स में केमिस्ट्री में कैसा मिला है, हमारे परिवार में, हम में, हमारे समाज में, राजा में क्या क्या हमें रिपोर्ट कार्ड मिला है। देख लो। रिपोर्ट कार्ड से जूझने के लिए ये 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 वृथा आचरण है। आप रिपोर्ट कार्ड एक बार मिल जाता है कि आप जाकर जूझते हो कि ये मिला वो मिला, प्रिंसिपल ने साइन करके दे दिया है। तो ये जो हमें रिपोर्ट कार्ड मिला है, ये हमारा इस पृथ्वी पर, इस संसार में जब हम आए, ये हमारी रिपोर्ट कार्ड। अगर आपको लगता है ये रिपोर्ट कार्ड में इसमें थोड़ा कम मार्क हुआ, इसमें थोड़ा कम मार्क हुआ, उसमें थोड़ा काम करके अगले रिपोर्ट कार्ड तक आप तपस्या कर सकते। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ स्वीकार करके जो मिला सही मिला अभी से शुरू करना है। फिर अपने आप को जो चाहिए उसके लिए अपने आप को फिर बनाना। जो ये समझ रखते हैं अपने जीवन की, अपनी धरा में जितनी सारी लम्हे हमें मिला है, उसे हम तपस्या में, या तपस्या क्या है? तपस्या यही है कि हम सही तरह से मनन कर सके। किस पर मनन करें, किस जगह पर अपना तन मन लगाए, यही तपस्या है। तो अपने रिपोर्ट कार्ड को खुद पढ़िए, किसी को मत दिखाइए। वो दिखता है, सबको दिखता है, आपकी आचरण, आपकी रिपोर्ट कार्ड सबको दिखता है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। आपको अगर कहीं कमी लगती है उस पर काम कीजिए, तपस्या कीजिए, जानकर कि ये संसार रूपी फल इतनी स्वादिष्ट नहीं होता है, ना वो शरीर इसमें दोष युक्त होता है। शारीरिक, मानसिक, भौतिक, दैविक सब कुछ दोष है इसमें। ये जानकर अपना फिर जीवन बनाइए, और फिर आपकी जन्म के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आप अनुध्यान कीजिए। जहां कमी है आप भरेंगे, कोई नहीं भर सकता है। रिपोर्ट कार्ड में जब आप मैथमेटिक्स की कमी देखते हो, साहित्य की कमी देखते हो, आपको करना पड़ेगा, तो आप ही को यहाँ सब करना पड़ेगा। क्या इतना चलेगा? हाँ Will this मामा, do? चलेगा। पश्यतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। कोई प्रश्न है? बताओ सब।
वैशाली कुछ बोलो, तुम हो? हाँ हाँ आंटी। अर्पिता, एक्चुअली यहाँ पे जो लिखा है ना अष्टावक्र गीता में, जो आपने भी समझाया, हम लोग इसको ही सार समझ के जा रहे थे एक्चुअली। और इसके लिए ना वो हमको अंदर एक रिलैक्स नहीं फील हो जाता था, क्योंकि जो असार है उसको ही सत्य मान के जा रहे थे। लेकिन सत्संग में आके जब पहली बार पता चला कि ये सब असार है, ये परिवर्तनशील है, और अपरिवर्तन के साथ रहना ही विवेक जब आ गया ना, तो ये परिवर्तनशील सृष्टि के साथ ना व्यवहार करना एकदम इजी हो गया। वो प्यार से होने लगा, वो शांति से होने लगा। पहले खींचातानी रहता था हमेशा, बट अभी वो एकदम मन में ना एक अलग टाइप का रिलैक्स, और बाहर प्रेम और बहुत सारा काम होता है। बढ़िया, नाइस। थैंक यू मामा, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है, पूछो। क्वेश्चन तो नहीं है आंटी। आंटी, हाँ हम शांति बाहर ढूंढते थे। हेलो आंटी, सुनाई दे हाँ, रहा है? बोलो। हम हमेशा शांति को बाहर ढूंढते थे आंटी, पर पता नहीं था आपने यहाँ पे खोला कि शांति इधर ही है, अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है आंटी, माल खजाना इधर ही है करके। तो तब से ही वो मतलब जो इच्छा पकड़ के हम बाहर जाता था जो मन आंटी, अंदर गोता लगाने लगा आंटी। थैंक यू आंटी। हाँ, थैंक यू। हाँ, शैली कुछ बोलेगी? चली गई यार तो। हरिओम आंटी। अरे आंटी ये एक मिनट में आंटी ये जैसे इसमें लिखा है ना आंटी, अष्टावक्र गीता के इस वाले श्लोक में आंटी, सारहीन ये सब जो भी आंटी आप उस स्टेज पे लेके आते हो जहाँ पे सारहीन है तो ठीक है, नहीं सारहीन है तो ठीक है आंटी, वो मोमेंट पे वो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है आंटी। तो ये जो दिमाग हर समय बोलता रहता था ना कि ये इसमें सार है, इसमें सार नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है आंटी, वो माइंड खत्म हो जाता है। वो सारहीन कहने वाला और ना सारहीन कहने वाला भी आंटी, वो माइंड ही खत्म हो जाता है। तो जिस मोमेंट पे कुछ हुआ उस मोमेंट पे वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी वो फिर खत्म हो गया। उसके बाद फिर अगले मोमेंट पे कुछ हुआ, वो इम्पोर्टेंट है, वो खत्म हो गया आंटी। लेकिन वो उसको सारहीन और ना सारहीन कहने वाला जो ब्रेन है ना आंटी, जो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है कि ये संसार मिथ्या है, संसार सारहीन है, संसार दिस है, संसार दैट है, वो आंटी वो माइंड ही खत्म हो जाता है। इसलिए इसलिए कुछ बचता नहीं है उसके बाद आंटी। तो बस एक बार माफ करती हूँ। क्योंकि